एप्लीकेशन ऑफ केसी में अगला जो है दैट इज कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो अब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, उसकी केसी वैल्यू हमें मालूम है। तो अब केसी वैल्यू जब मालूम है तो केसी वैल्यू से हम इधर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स मालूम कर सकते हैं और इसी तरह ही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स मालूम कर सकते हैं। जब हमें केसी की वैल्यू मालूम हो और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की मालूम हो, तो इसको अब हम कैसे मालूम करेंगे? एक एग्जाम्पल से पहला अपना ये कंसेप्ट डेवलप करते हैं और फिर आगे मज़ीद कुछ एग्जाम्पल उस पर प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल हमें ये मिला कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन come to equilibrium at 457.7 degrees Celsius in a 1 dm cube flask. What will be the concentration of each substance at equilibrium? और Kc जो है इसके लिए 48.9 है। अच्छा, अब इस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए आपने आइस टेबल फिल करना होगा। आइस टेबल का मतलब ये कि पहले आप अपने लिए लिख दें जो रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में H2 is reacting with I2 giving hydrogen iodide and which returns back giving hydrogen and iodine। आइस टेबल अब इसके लिए जब हम बनाएंगे तो इसमें ये लाइन खींचा, फिर यहाँ पे लाइन खींचा, यहाँ एक लाइन खींचा। आज another line goes here, over here and final line over here। अच्छा, आइस, आई का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दोगे, ये रो फिल करोगे। सी है चेंज इन कंसंट्रेशन, फिर ये रो फिल करेंगे। और ई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फाइनल रो फिल करेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आयोडीन का ऊपर दिया है, हाइड्रोजन आयोडीन का कि 1 मोल, तो ये 1 मोलर दिया है। उस डीएम क्यूब तो वो भी 1 डिवाइडेड बाय 1 बिकम्स 1 मोलर। आयोडीन वो भी दिया है 1 मोल। अब हाइड्रोजन आयोडाइड इनिशियली बना होगा 0 मोल क्योंकि रिएक्शन अब शुरू नहीं हुआ। अब टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो वो कितना डिक्रीज होगा उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर हम लिख देंगे कि -x इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन आया। अब आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे? तो देखें, स्टाइक्योमेट्री ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कि 1:1:2। रिएक्टेंट्स अगर 1:1 से कम होते हैं तो प्रोडक्ट्स 2 बनेगा, 2 हिस्से बनेगा अगर ये एक हिस्सा कम होते हैं। तो अगर हमने हाइड्रोजन को -x डिक्रीज किया तो 1x है ना, तो इस तरह से आयोडीन भी हो जाएगा -x। लेकिन अब हाइड्रोजन आयोडाइड 2x, पॉजिटिव 2x, क्योंकि उसमें इंक्रीज आएगा तो वो पॉजिटिव 2x बनेगा। एक और रिएक्शन पे फिर ये प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या फॉलो किया? स्टाइक्योमेट्री ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो हाइड्रोजन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन यानी 1 - x मौजूद होगा।
आयोडीन जो है वो भी 1 - x मौजूद होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड 2x बना हुआ होगा जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अमाउंट में मौजूद होंगे, मे बी इक्वल और नॉट, लेकिन दोनों का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। अब वो कितना अमाउंट होगा तो उसको फाइंड करेंगे। अब आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की तरफ। तो Kc इज इक्वल टू molar concentration of the product, that is hydrogen iodide raised to power 2, divided by molar equilibrium concentration of hydrogen gas into molar equilibrium concentration of iodine gas। अब इनमें वैल्यूज लगा दें। तो Kc की वैल्यू वो दे चुके हैं ऊपर 48.9, तो वैल्यूज़ जब इसमें लगेंगी तो Kc जो है वो 48.9 है और इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कंसंट्रेशन है वो 2x है, तो लगा दोगे 2x और स्क्वायर को छोड़ना नहीं है, वो भी फार्मूले में है, हम फार्मूला फॉलो कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय H2। तो H2 जो है वो 1 - x है, इट इज़ 1 - x, और आयोडीन जो है वो भी 1 - x है। तो अगर MCQs हों तो उसमें इस किस्म का एक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा कि अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनका हम कैसे मालूम करेंगे। तो अब सारा कैलकुलेशन हम x के लिए करेंगे, तो इसको मज़ीद आगे ले जाते हैं। तो ये 48.9 इज इक्वल टू ऊपर जो है वो 2x होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू 1 - x, इट बिकम 1 - x होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्या करें, दोनों साइड का अंडर रूट लें, इसका भी अंडर रूट हुआ, इसका भी अंडर रूट हुआ, यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर अंडर रूट के साथ ख़त्म हुए और 48.9 का अंडर रूट लेंगे। अब जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 48.9 का अंडर रूट लोगे तो ये 6.99 जो मैंने कैलकुलेटर से किया, और राइट हैंड साइड पे हमें मिल जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 - x। अब इक्वेशन x के लिए सारा का सारा सॉल्व कर देना है। तो x के लिए जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये 1 - x राइट साइड से मल्टीप्लाई होके लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो 6.99 इंटू 1 - x इज इक्वल टू 2x। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6.99 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.99 मिलेगा, माइनस और 6.99x हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, यानी ब्रैकेट में जो थी उसको 6.99 से मल्टीप्लाई किया। अब 6.99x को राइट पे ले चलें तो प्लस हो जाएगा उस साइड पे, और इस साइड पे भी कैंसिल होके उधर प्लस हो जाएगा, तो 6.99 इज इक्वल टू 2x प्लस 6.99x। अच्छा, अब सॉल्व करें मज़ीद, तो 6.99 इज इक्वल टू 2x प्लस 6.99x, तो ये हो जाएगा 8.99x, यानी 2 6 के साथ प्लस होके 8 हो जाएगा। अब x को फाइंड करना है तो 8.99 डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड पे, तो इस तरह से x अलग रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जब इस पे डिवाइड होगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेटर से करके हमें 6x जो है वो मिल जाएगा, जब ये इस पे मल्टीप्लाई तो 0.77 मोलर। अच्छा, अब यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ 0.77 मोलर पे, क्योंकि इधर जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है x की वैल्यू अब 0.77 आ गई है, तो 1 से 0.77 माइनस करें तो वो हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाएगा। 1 से 0.77 माइनस करें तो वो जो है आयोडीन का हो जाएगा, और 2 को 0.77 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा आयोडीन का मोलर कंसंट्रेशन। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस। इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ
अब ये हो जाएगा कि 1 माइनस 0.77, ये भी 1 माइनस 0.77 और ये होगा 2 इंटू 0.77। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो वी विल गेट द एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फॉर ऑल दी स्पीशीज। तो 1 से 0.77 माइनस ये हो जाएगा 0.22 मोलर, ये भी हो जाएगा 0.22 मोलर, और ये जो है रह जाएगा 2 से, जब ये माइनस होगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.22 समथिंग मोलर बन जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन आसान है। तो हियर 2 सते 14, 2 सते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 0.77, 2 0 0 और 1, तो ये हो जाएगा 1.54। तो ये हुआ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एंड इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। तो अब इन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो हाइड्रोजन भी उधर मौजूद है, आयोडीन भी मौजूद है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड 1.5 मोलर पे मौजूद होगा, ये 0.22 मोलर मौजूद है और ये जो है 0.22 मोलर मौजूद है। सो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर, कि जब ये इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इतने कंसंट्रेशन में मौजूद होंगे।